इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने के लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ बातचीत की है। ये आज समाचार पत्रों में सुर्खियां, हेडलाइंस बनी हुई है। लेकिन एक बात सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवाना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग भी इलेक्शन डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है और वो भी तब तक विधानसभा के चुनाव नहीं करवाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद ना हो जाए कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जीत सकते हैं। ये दो वजूहात हैं और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि भले ही इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने का गृह मंत्रालय से बातचीत की हो, इस बात को समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हेडलाइंस बन गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये समाचार आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों से डर रही है और जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं करवाएंगी। इसके साथ साथ हम 2022 में फुल इलेक्शन कमीशन के बेंच के साथ दिल्ली में मिले थे और हमने उनसे मांग करी थी कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं और चुनावों से पहले हमें असेंबली को स्टेट का, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने यह कहते हुए यह बात को टाल दिया कि इस बात को गृह मंत्री से, होम मिनिस्ट्री से बातचीत करके इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन पिछले 10 सालों से और चुनाव आयोग को मिलने दिल्ली में हमें 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग फैसला नहीं ले पा रहा, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के, विधानसभा के चुनाव नहीं करवाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिए, मैंने रियासत के दर्जे की वापसी, अपना स्पेशल स्टेटस, अपने महाराजा हरि सिंह जी की, बुजुर्गों की विरासत को बचाने के लिए रियासत के दर्जे की जंग और अपना स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट, इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें को लागू करवाने के लिए ये जंग आज भी जारी है, 100 सालों तक जारी रहेगी। और 5 अगस्त 2019 के बाद सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सुनील डिंपल ने यह जंग लड़ी। लेकिन आज देखिए जम्मू कश्मीर में सियासत किस तरीके से गरमा रही है। मैंने तमाम जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख अवाम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने के लिए और रियासत के दर्जे की जंग में शामिल कर लिया। लद्दाख भी आज मेरे साथ जंग में शामिल है। पीओके, गिलगित बल्टिस्तान के लोग इस जम्मू कश्मीर रियासत में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी आए, ना रियासत के दर्जे का ऐलान किया, ना चुनाव करवाने का ऐलान किया कि पार्लियामेंट के चुनावों के साथ चुनाव हो जाए। लेकिन उससे सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीरी लीडर्स ने पिछले 75 सालों में, आज जम्मू कश्मीर रियासत टूटी, हमारा 370 हटाया गया या हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना गया, हमारे जम्मू कश्मीर का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी अगर खत्म और बर्बाद की गई तो जितनी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है उतने कश्मीर के हुक्मरान भी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इतना बर्बाद कर दिया कि रियासत को तोड़ना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया और पहले से ही 370 हमारे स्टेट सब्जेक्ट, हमारी जमीनों की हिफाजत, हमारी नौकरियों की हिफाजत को कमजोर किया जा रहा था। पहले जितने भी गठबंधन हुए हैं आजादी के बाद से लेकर के 2024 तक, मैं कहूंगा 2015 में भी गठबंधन हुए, 2002 में भी गठबंधन हुए, उसके बीच में भी कई निकाहनामे हुए। लेकिन अफसोस की बात यही आज पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनावों के साथ असेंबली के चुनाव करवाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो कश्मीर के नेता कुछ
अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं कि पहले असेंबली के चुनाव करवाइए फिर स्टेट का दर्जा दीजिए। नहीं, हम चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा, जो जंग हमने सुप्रीम कोर्ट में जीती है, वो जल्द से जल्द बहाल की जाए और असेंबली के चुनाव भी जल्द से जल्द करवाए जाए। और कश्मीरी हुक्मरानों जिस तरीके से लड़ रहे हैं, सभी को इकट्ठा बिठाया था मैंने, लेकिन आज सारी मेहनत आपने बेकार कर दी और जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दी। अगर होता है तो उसके साथ साथ बीजेपी ने जो 370 हटा करके एक कलंक लगा है उसको, तो 370 को कमजोर करने के लिए कश्मीरी लीडरों के भी बहुत इल्जाम लगता है कि उन्होंने भी 370 को और रियासत को टूटने के लिए वो भी जिम्मेवार हैं, आज भी लड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और चुनाव आयोग से गुजारिश है आखिर में फिर से कि जो सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव असेंबली के नहीं करवा रही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि असेंबली के चुनाव आयोग जब जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए तो ऐलान करके जाए। जय हिंद। धन्यवाद।